खुश रहिए। Okay, dear students, today we are discuss the 11th so physics. I self Sushil Singh Sakya, physics teacher. We are introduce the physics books. ओके देखो बेटा, तो आपका क्या होता है फिजिक्स में, फिजिक्स क्लास 11th, फिजिक्स क्लास 11th। ओके, आपको फिजिक्स में 11th में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना है बेटा कि क्लास 10th से आप जो पढ़ के आए हो वहाँ से थोड़ा सा आप क्या करना है, डिफरेंट पढ़ना है। क्या करना है, डिफरेंट पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको फिजिक्स जो है 2 पार्ट्स में पढ़नी है, यानी 2 किताब पढ़नी है आपको फिजिक्स का। एक पढ़ना है पार्ट 1 एंड अदर पार्ट 2, ये 2 चीज़ पढ़नी है। एक पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है। 2 पार्ट में आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है डिवाइड्स है। ओके, अब इस पार्ट 1 में आपका क्या क्या चैप्टर है बेटा, इसको जानते हैं। तो उसमें होता है पहला क्या चीज़, फिजिकल वर्ल्ड। पहला फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड के बाद पढ़ना है क्या चीज़ बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको बेटा कहते हैं क्या चीज़, 1D मोशन। इसको 1D मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा क्या पढ़ना है आपको, मोशन इन प्लेन। क्या पढ़ना है, मोशन इन प्लेन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ बेटा, 2D मोशन। क्या बोलते हैं, 2D मोशन। ओके, फिर मोशन इन प्लेन के बाद ठीक है पढ़ना है क्या चीज़ बेटा, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये चीज़ पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब स्टडी करना है। क्या चीज़ बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या करनी है आपको, स्टडी करना है। फिर क्या करना है भाई इसमें देखो, ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आता है वो चैप्टर आपका कौन सा है भाई, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर। अब वर्क एनर्जी एंड पावर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एक चैप्टर्स का क्या होता है बेटा, कनेक्टिंग चैप्टर होता है। ये एक ऐसा चैप्टर माना जाता है जिसमें से हर एक पॉइंट को स्टडी किए रहेंगे तभी इस चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं। और ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो IIT JEE या फिर AIEEE PMT वगैरह के बेस पे ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। जो ये वर्क एक ऐसा चीज़ है जो हर टर्म में आएगा आपको। नेक्स्ट 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पढ़ना है। फिर वर्क के बाद आपको पढ़ना है बच्चा क्या चीज़, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड
रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इसको स्टडी करना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। एंड लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक इज ग्रेविटेशन। क्या है बेटा? ग्रेविटेशन। ठीक है, लास्ट चैप्टर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशनल मोशन इज अ पार्ट ऑफ IIT JEE। IIT JEE के टर्म्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जब भी आप JEE या मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे तो उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब देखना कि जो दूसरी किताब आपको पढ़नी है, ये नियर अबाउट जो होता है बेटा, आपका ड्यूरेशन जो होता है वो नियर अबाउट 4 मंथ का होता है। कितने का? 4 मंथ का। ठीक है, 4 मंथ का ड्यूरेशन होता है कि इस पूरी किताब को पढ़ने के लिए 4 मंथ। लेकिन क्या है कि अपना बहुत सारा टर्म्स क्या हो गया है भाई, इस कोरोना की वजह से बहुत सारा टाइम क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिसकी वजह से एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दिया बेटा, बाहर कर दिया है। ठीक है, जिसमें से आपका जैसे फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में कुछ चीज़ें होती, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन उसको हमें पढ़ना है। फिर देखो सेकेंड बुक में जब जाएंगे ना, सेकेंड बुक में हम पढ़ते हैं क्या चीज़, यहाँ पे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या पढ़ते हैं बच्चा? बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पे जब हम चीज बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं या बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो ये पहला पॉइंट होता है जिसमें हम लोग सॉलिड के बारे में स्टडी करते हैं। पहला चैप्टर होता है हमारा क्या चीज़ भाई, सॉलिड। एंड नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो फिर दूसरा चैप्टर जो होता है, दूसरे चैप्टर में आपका क्या चीज़ आता है, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं भाई? फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड पढ़ेंगे। फ्लूइड को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है क्या चीज़ भाई हमारा, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स 2 पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक क्या होता है हमारा फ्लूइड का, एक हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब फ्लूइड एट रेस्ट में पढ़ेंगे हम लोग, और डायनेमिक मतलब होता है मोशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़ भाई, फ्लूइड एट मोशन, इसमें स्टडी करते हैं। फिर क्या होता है, इसी में आती है क्या चीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ने के बाद पढ़ना है क्या चीज़ भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो आपको मैं बोले तो फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी काम देने वाला है। केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका। उसके साथ जो और रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर IIT JEE के लिए। IIT JEE की बेस पे इससे हर साल न्यूमेरिकल आता है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आना ही आना है, तो इस चैप्टर को पढ़ना है। फिर आता है क्या चीज़ भाई, ठीक है, यहाँ के बाद आता है ऑसिलेशन, और उसके बाद आपका है वेव। ठीक है, ऑसिलेशन एंड SHM, ये पढ़ना होता है। वेव एंड ऑसिलेशन जिसको कहा जाता है, तो ये दोनों चैप्टर कंबाइंड होता है, इसको हमें पढ़ना होता है ऑसिलेशन। ठीक है, इतने सारे चैप्टर को आपको क्या करना है बच्चा, क्लास 11th की फिजिक्स की किताब में आपको पढ़ना है। और टोटल ड्यूरेशन जो होता है इसका, आपको
पढ़ना होगा कितने मंथ्स में, ये भी जो होता है 4 मंथ्स का होता है, यानी टोटल टाइम आपके पास हो गया कितना बेटा, 8 मंथ। 8 मंथ में इस किताब को ख़त्म करना होता है, क्योंकि बीच में आपको एग्ज़ाम भी देना होता है, लेकिन अभी आपके पास 8 मंथ टाइम नहीं है, सिर्फ क्या करना है 5 मंथ्स में सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। कितने 5 मंथ्स में इस सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है। क्लियर? तो यहाँ से आज मैं पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर जो आपको बताया हूँ इसमें से, ठीक है, कल आपको मैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सारी चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करेंगे, उसके बारे में आपको सारी चीज़ बताएंगे एक एक करके। आप सीरियल बाय सीरियल एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे। ओके, ठीक है, ओके, फिर थैंक यू।